हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आज क्या करने वाले हैं, आज की ट्रिक बड़ी ही इंटरेस्टिंग है भाई। एकदम फ्लावर को लेते हुए फ्लावर की टाइप ऑफ सिमेट्री इसमें देखने वाले हैं, हम फ्लावर के रेफरेंस में देखने वाले हैं। बेसिकली बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के बारे में। ठीक है, तो चलो बच्चों फटाफट से ट्रिक को याद करते हैं। भाई ब्रॉडली मैं कहती हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री दैट आई सी, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को अगर बेस्ट हमको समझना है, हमें क्या समझने की जरूरत है, हमें रेडियल सिमेट्री को समझने की जरूरत है। इट इज अनदर नेम फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। बेसिकली क्या है, एक रेडियल प्लेन पास होता है थ्रू द सेंटर, ओके, इन सच अ वे कि फ्लावर जो है वो दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। हम ऐसे फ्लावर को बोलते हैं जिसमें इस तरह का सिमेट्री हमें देखने के लिए मिलता है। जाइगोमॉर्फिक की अगर मैं बात करूं, भाई एक सिंगल प्लेन ही, पर्टिकुलर प्लेन ही पास करेगा और फूल जो है, फ्लावर जो है दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ये कहां देखने के लिए, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में मिलता है। खैर, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक के अलावा हमारे पास एसिमेट्रिक टाइप का भी जो सिमेट्री है, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, उसे हम एसिमेट्रिक कह देते हैं। खैर, एक्टिनोमॉर्फिक की डेफिनेशन हमने देखी। याद क्या करना है, ट्रिक में याद करने हैं एग्जांपल्स। ठीक है, जब मैं बात करती हूं एक्टिनोमॉर्फिक की, क्या याद रखोगे, मस्ट डू चिल। भैया कोई भी काम हो लाइफ में, एकदम चिल रहने का, एकदम चिल होके कूल माइंड के साथ काम करने का। और यही फंडा क्या याद दिखाएगा, यही फंडा याद दिलाएगा मेरे तीन एग्जाम्पल्स किसके, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के। मस्ट डू चिल, मैम इसमें फ्लावर का नाम कहा था, आ गया जी फ्लावर का नाम। मस्ट के एग्जाम्पल रेफरेंस में मस्टर्ड को याद रखोगे, ठीक है। डू के डी से याद रखोगे धतूरा, दूसरा एग्जाम्पल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का। और चिल से क्या याद रखोगे, चिली। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल कहां दिए, तीनों एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक चैप्टर में दिए हुए हैं। तो मस्ट डू चिल कौन कौन है मेरे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। तो लाइफ में चिल रहने का, मस्ट डू चिल को याद रखने का क्या है, मस्ट डू चिल का ट्रिक, मस्टर्ड, धतूरा और चिली को याद रखने के लिए क्या है, तीनों के तीनों एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जाइगोमॉर्फिक पर। भाई जाइगोमॉर्फिक की अगर मैं बात करूं, आमतौर पर बीपी की समस्या लोगों में देखने के लिए मिलती है। बस इसी बीपी से हमने निकाल लिया, क्या अपना ट्रिक निकाल लिया, कैन बीपी गो हाई। भाई व्यक्ति का बीपी क्या हाई हो सकता है, यही सवाल है और यही ट्रिक है। कैन से क्या निकला, कैन से निकला केसिया, पहला एग्जाम्पल जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का। बी से क्या निकला यार, बी बीन्स। ठीक है, तो बी से क्या याद रखोगे, बीन्स। पी से क्या याद रखोगे, पी मटर। ठीक है, और जी से क्या याद रखोगे, भाई बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है, किसका होता है, गुलमोहर का होता है। ठीक है, तो गुलमोहर का पेड़ होता है, उसका नाम याद रखोगे। एंड जाइगोमॉर्फिक के इन चार एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, कैन बीपी गो हाई से, तो कैन के सी से याद रखोगे केसिया, बीपी के बी से याद रखोगे बीन्स, जी के गो के जी से याद रखोगे बेसिकली गुलमोहर। तो ये रहे तुम्हारे चार एग्जाम्पल्स किसके, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के। खैर चलते चलते एक एग्जाम्पल एसिमेट्री का भी देख लेते हैं। एसिमेट्री का मतलब है जहां पर किसी भी तरह की कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होगी। फिर से दोबारा शब्द देखेंगे, कैन, कैन से क्या बनेगा, कैन से बनेगा मेरा एग्जाम्पल कैना। ठीक है, कैना में एसिमेट्रिक होता है, किसी तरह की कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती है। खैर एनसीईआरटी की फ्लावर के रेफरेंस में सिमेट्री के सारे एग्जाम्पल्स हमने याद कर लिए। कुछ मुश्किल है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास ट्रिक है।
चिल करेंगे, मस्ट डू चिल के साथ मस्टर्ड, धतूरा और चिली, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल। जाइगोमॉर्फिक के साथ कैन बीपी गो हाई, केजिया, बीन, पी, गुलमोहर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर याद रहेगा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने कैना की फॉर्म में भी याद किया, जो कि एसिमेट्रिक है, यानी कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे लिख के बताओ बेटा। आई हैव ऑलरेडी मेड सम वीडियोस, और कुछ मैं और बनाने वाली हूं, जहां पर मैं चाहती हूं आप मुझे टॉपिक बताओ जिसके ट्रिक्स मैं बनाऊंगी, सो दैट वी कैन लर्न टुगेदर। Okay, so let's learn together. Thank you very much for watching the video. Thanks a lot.